प्यारे बच्चों, मैंने पहली वीडियो में आपको एक कविता पढ़ाई जो हमारी किताब का पहला पाठ है। उसका नाम है चिड़िया और चुरगुन। इस चिड़िया और चुरगुन नामक कविता के प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। तो इस कविता का पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है क। चुरगुन अपने उड़ने के बारे में बार बार अपनी माँ से क्यों पूछता है। प्रश्न क्या है, चुरगुन अपने उड़ने के बारे में बार बार अपनी माँ से क्यों पूछता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, देखिए इसका उत्तर है आंसर नंबर क। ये इसका उत्तर है। देखिए पढ़ते हैं। चुरगुन अपने उड़ने के बारे में माँ से इसलिए पूछता है ताकि माँ उसे बता सके कि क्या वह उड़ने के लायक हो गया है। माँ ही उसे बता सकती है कि अभी वह पेड़ से बाहर जा सकता है या नहीं। अपनी माँ की आज्ञा लेकर ही वह जाना चाहता है। तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि छोटा बच्चा होता है वह अपनी माँ से पूछकर ही बाहर जा सकता है। उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि मुझे बाहर जाना है या नहीं जाना। तो इसी आधार पर वह चुरगुन अपनी माँ से पूछता है क्या मुझे उड़ना आ गया है। अगला प्रश्न देखिए, चुरगुन को कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं। हमने कविता में पढ़ा था, तो क्या क्या अच्छी लगती चुरगुन को। देखिए उत्तर नंबर ख, ऑप्शन ख, ये उत्तर है हमारा। क्या कहता है, चुरगुन को डालों पत्तों पर घूमना, पत्ते का हिलमिल कर हिलना, कलियों और फूलों को देखना, कच्चे पक्के फल खाना, अपने साथियों के साथ खेलना, सभी वृक्षों पर आना जाना, धरती की ओर जाना तथा नीला गगन देखना अच्छा लगता है। तो ये सारी बातें चुरगुन को अच्छी लगती हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर ग, ऑप्शन कौन सा, ये वाला ग ऑप्शन। देखिए ग, चुरगुन अभी अभी अपने घोंसले से निकला है, फिर भी वह पूरी दुनिया के बारे में जानना चाहता है। तुम किन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो। तो ये प्रश्न कहता है, आपको समझ आ रहा है कुछ। यह प्रश्न कहता है कि चुरगुन अपने घोंसले से अभी अभी बाहर आया है और वह पूरी दुनिया के बारे में जानना चाहता है। अब कवि आपसे पूछता है, लेखक आपसे कहता है, राइटर, कि तुम किन किन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो। तो आप अपने विचार बताएंगे कि आप किन किन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो। तो इसके लिए हम क्या उत्तर दे सकते हैं। देखिए ऑप्शन ग, इसका उत्तर क्या होगा, मुझे अपने आसपास दिखने वाली चीज़ों के विषय में जानना अच्छा लगता है। तो जब एक छोटा बच्चा पहली बार घर से बाहर निकलता है तो उसको आसपास जो नई चीज़ नज़र आती हैं वो सब उसको अच्छी लगती हैं। आगे, जब भी मैं बस, कार, मेट्रो आदि में घूमने जाता हूँ तो विभिन्न स्थानों को देखकर, विभिन्न स्थान अनेकों जगह, अलग अलग जगह को देखकर माता पिता से उसके बारे में प्रश्न करता हूँ। छोटा बच्चा बाहर जाता है, जब उसको अलग अलग जगह, अलग अलग तरह का कुछ स्थान दिखते हैं तो वह अपने माता पिता से प्रश्न पूछने लगता है। उनसे मुझे बहुत सी रोचक जानकारियाँ, रोचक बहुत ही उसको आनंदित कर देने वाली या फिर ऐसी चीज़ें जिनको उसने कभी नहीं देखा हो, वो रोचक जानकारियाँ प्राप्त होती हैं जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये हुआ हमारा इस प्रश्न का आंसर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, इसके आपको नमूना दिया है, दिख रहा होगा नमूना, ये नमूना
फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आपको ये दिया है और इस तरह का ये एग्जाम्पल है। क्या दिया है? ये है एग्जाम्पल आपका, छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाले देखे पात। ये दो पंक्तियां आपको एग्जाम्पल के रूप में दी हैं। अब इनको आपको क्या करना है, इनका आंसर ये लिखा है कि क्या इसका अर्थ क्या निकलता है। चुरगुन घोंसला छोड़कर बाहर आया, छोड़ घोंसला बाहर आया, चुरगुन घोंसला छोड़कर बाहर आया, देखी डालें देखे पात, उसने बाहर आकर के डालें देखी, डाल और पत्ते देखे। ये इन दो लाइन का ये आंसर हो गया। इसी प्रकार से इस नमूने एग्जाम्पल के अनुसार हमें यहाँ प्रश्न दिए हैं और इस तरह हमें इनके आंसर देने हैं। तो देखिए कैसे, क्या है प्रश्न, डाली से डाली पर पहुंचा, देखी कलियां देखे फूल। अब इसका आंसर हम क्या देंगे, देखिए आगे इसका आंसर होगा ये, यहाँ देखिए, चुरगुन पेड़ की एक डाली से दूसरी डाली पर गया, एक डाली से दूसरी डाली पर गया, उसने डाली पर लगी कलियां और फूल देखे। ये इसका हो गया इसका आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, ये वाला है अगला प्रश्न, ख ऑप्शन, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। ये आपने पढ़ा है कविता में, ये पंक्तियाँ, ये लाइन। तो इनका आंसर कैसे होगा, आंसर से मतलब कि इनका हमें अर्थ लिखना है। खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। तो देखिए, चुरगुन के साथ खाने और खेलने वाले सभी साथी उसका इंतजार कर रहे हैं। बाट देखना, इंतजार करना, वेट करना। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है ऑप्शन ग, कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट। इसके लिए क्या आंसर होगा, कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट। इसका हमें अर्थ, केवल अर्थ लिख देना है सीधे सीधे। देखिए कैसे लिखेंगे, ये है, चुरगुन ने कच्चे और पक्के फलों में अंतर करना सीखा। वह सीख गया कि पेड़ पे जो फल लगे हैं उनमें से कच्चा फल कौन सा है और पका हुआ फल कौन सा है, वह सब पहचानने लगा है। उसने उनमें से कुछ कुछ को तो खाया है और कुछ को काट कर गिरा भी दिया। क्यों कि उसको जो अच्छा लगा, मीठा पका है, उसको खा लिया उसने, और जो कच्चा था, कड़वा था, खट्टा था, उसको उसने काट कर नीचे ज़मीन पर गिरा दिया। तो ये हमारा इन पंक्तियों का उत्तर हो गया कि कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट। अब अगला प्रश्न है घ ऑप्शन घ, उस तरु से इस तरु पर आता, जाता हूँ धरती की ओर। क्या कहता है चुरगुन, देखिए इसके लिए क्या होगा आंसर, घ ऑप्शन, ये इसका आंसर है। चुरगुन एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर, वृक्ष का मतलब समझते हो, वृक्ष मीन्स पेड़, वृक्ष मीन्स पेड़, ये वृक्ष, वृक्ष का अर्थ है पेड़। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर आता जाता रहता है, वह धरती की ओर भी जाने लगा है। जाता हूँ धरती की ओर, तो वह धरती की ओर भी जाने लगा है। तो ये हमारा इन पंक्तियों का आंसर हो गया कि उस स्तर से इस स्तर पर आता जाता हूँ धरती की ओर, वह एक दूसरे वृक्ष पर आने जाने लगा है और उस वृक्ष से नीचे धरती तक भी वह जाने लगा है। अब देखिए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न है एक वचन और बहुवचन। जो आप क्लास 6 में 6वीं कक्षा में एक वचन बहुवचन पढ़ चुके हो। देखिए घोंसला, यहाँ एग्जाम्पल आपको दिया है, क्या दिया है, घोंसला एक वचन है, इसके बहुवचन होंगे घोंसले और घोंसलों।
उसी प्रकार से इन्हीं की तरह हमें देखना है बाकी के सभी शब्दों के हमें बहुवचन बनाने हैं। तो देखो क्या होंगे, डाल की डालें डालों, जैसे घोंसले घोंसलों, उसी तरह से डालें डालों। बात के लिए बातें बातों। कली के लिए बहुवचन क्या होगा, कलियां कलियों। कोई भी एक हम लिख सकते हैं, या तो कलियां लिखें या कलियों लिखें। उसी तरह बातें लिखें या बातों लिखें, डालें लिखें या डालों लिखें। अगला शब्द है फूल। एक वचन है, बहुवचन क्या होगा, फूलों। फल एक वचन है, बहुवचन क्या होगा, फलों। आगे देखिए, साथी शब्द है, एक वचन है, बहुवचन होगा साथियों। तरु एक वचन शब्द है, बहुवचन होगा तरुओं। दाना एक वचन शब्द है, बहुवचन शब्द होगा दाने, एक से अधिक। डैना डैने, डैना का बहुवचन होगा डैने। ठीक है, ये बात हुई हमारी बहुवचन की। इस प्रश्न में हमसे एक वचन से बहुवचन बनवाए गए हैं। अब अगला प्रश्न हमारा आता है, क्या कहता है प्रश्न, नीचे कुछ चीज़ों के नाम लिखे हैं। नीचे कुछ चीज़ों के नाम लिखे हैं, चुरगुन ने पहले किसे देखा, क्रम से लगाओ। अब हमें सीरियल वाइज इन शब्दों में से देखना है कि सबसे पहले चुरगुन ने क्या क्या देखा था, जब वो सबसे पहले उसने क्या किया। तो देखिए, सबसे पहले उसने क्या देखा। सबसे पहले वो, इसमें नहीं दिया, लेकिन सबसे पहले वो घोंसले से बाहर निकला था। उसके बाद उसने डाल देखी, पात देखे, फिर कलियां देखी, फिर फूल देखे, फिर फुगनी देखी, फिर फल, साथी, तरु, धरती, दाना, गगन। इस तरह से इनमें से, इन सभी में से सीरियल वाइज उसने इस तरह देखा। तो ये क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है हमारा, उड़ने के बाद चुरगुन कहाँ कहाँ गया होगा। जब चुरगुन पहली बार उड़ा, उसकी माँ ने कह दिया कि तेरे डेने सफल हुए, तो वो उड़कर कहाँ कहाँ गया होगा, उसने क्या क्या देखा होगा। अपने शब्दों में लिखो, आप अपना दिमाग लगाकर अपने शब्दों में इसको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या क्या उसने देखा होगा, हम अनुमान लगा सकते हैं। देखिए, ये इसका आंसर है। उड़ने के बाद चुरगुन बाग बगीचों, घरों और मैदानों में गया होगा। उसने वहाँ रंग बिरंगे फूल, बच्चे, लोग, पानी, जानवर और अन्य जातियों के पक्षियों को देखा होगा। इन सब को देखकर उसे आश्चर्य और आनंद दोनों आया होगा। इस तरह से जब पहली बार कोई चिड़िया का बच्चा उड़ता है तो वो जो चीज़ देखता है, तो इस तरह की चीज़ वो सबसे पहले देख सकता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए, अगला प्रश्न क्या है हमारा, ये कुछ शब्द दिए हैं, इन शब्दों से हमें वाक्य बनाने हैं, सेंटेंस बनाने हैं। कैसे, एक शब्द है डाल और दूसरा है ढाल। एक शब्द डाल, फिर ढाल। बात भात, फूल मूल, दाना धान, फल पल। अब इन शब्दों से हमें क्या करना है, हमें वाक्य सेंटेंस बनाने हैं। तो देखिए, क्या सेंटेंस बन सकते हैं कि डाल पर एक तोता बैठा है। डाल शब्द आया, डाल, डाल पर एक तोता बैठा है। फिर ढाल, युद्ध में ढाल अपनी रक्षा के काम आता है।
एक ढाल होती है जो युद्ध करते समय योद्धा अपनी रक्षा के लिए उसका प्रयोग करता है। फिर बात क्या कहता है, ऊंची आवाज में बात मत करो। कोई तेज बोल रहा है, उसको हमने बोला कि ऊंची आवाज में बात मत करो। मत करना मीन्स नहीं करना। अब है भात। भात समझते हो, चावल जो पक जाता है तो उसको भात बोलते हैं। आज माँ ने भात पकाया है। आज माँ ने भात पकाया है। अगला शब्द है फूल। फूल से हम एक वाक्य या सेंटेंस कैसे बनाएंगे, चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हैं। क्या बन गया, चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हैं। अगला शब्द है मूल। पौधों की मूल, मूल का अर्थ होता है जड़। पौधों की मूल में पानी डालना चाहिए। मूल का अर्थ होता है जड़, तो पौधों की मूल में या जड़ में पानी डालना चाहिए। अगला प्रश्न है अगला शब्द है दाना। पक्षियों को दाना डाला, सॉरी, पक्षियों को दाना डाल दो। क्या सेंटेंस बना, पक्षियों को दाना डाल दो। अगले शब्द हैं, क्या है इससे आगे, धान। खेतों में धान पक गए हैं। जब हम खेतों में धान बोते हैं, पक जाता है तो उसको किसान काटता है। तो इससे सेंटेंस बन गया धान से कि खेतों में धान पक गए हैं। फिर अगला शब्द है फल। क्या बना फल से सेंटेंस, फल बहुत मीठे हैं। कैसे हैं फल, बहुत मीठे हैं। फिर शब्द है पल। पल का मतलब एक क्षण। पल में दुनिया बदलने लगी। पल से मतलब समझो कि हम एक पल से हम आंखों की जो पलकें हमारी झपकाती हैं, एक पलक समझो एक सेकंड, तो पल में दुनिया बदलने लगी। इस तरह से इन शब्दों से हमने वाक्य बनाए। आप इस तरह के और भी सेंटेंस या वाक्य बना सकते हो। तो इस तरह से हमारा पाठ, हमारी किताब का पहला पाठ क्या है, चिड़िया और चुरगुन, जो एक कविता है जिसके लेखक हैं हरवंश राय बच्चन। तो आपको कविता का नाम भी याद रखना है और लेखक का नाम भी याद रखना है। तो इस तरह से हमारे ये प्रश्न और इनके उत्तर, यह पाठ कंप्लीट हो गया। तो बच्चों धन्यवाद। पढ़ना और एक कॉपी बना करके होमवर्क जैसे लिखते हो उस तरह कॉपी में ये सारा लिखना।